हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे डिज़ाइन ऑफ सीवर से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट जो कंसेप्ट है। सो इस वीडियो में मैं इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट आपको बताऊंगी जो कि कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, उसको हम देखेंगे। ये वीडियो के बाद आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी सीवेज सिस्टम के बारे में। स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली सीवर क्या होता है? तो सीवर एक ऐसा पाइप होता है जो कि वेस्ट वाटर को कैरी करता है। जनरली वो सीवेज होता है, तो सीवेज को कैरी करता है जो पाइप, वो कहलाता है हमारा सीवर। सीवरेज सिस्टम क्या होता है? सीवरेज सिस्टम ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम सीवेज का कलेक्शन करते हैं, उसका ट्रांसपोर्टेशन करते हैं और डिस्पोजल करते हैं। सीवेज को कलेक्ट करके, ट्रांसपोज करके, फिर ट्रीटमेंट के बाद हम जब सीवेज को डिस्पोज ऑफ करते हैं, तो ये जो टोटल सिस्टम है ये कहलाता है हमारा सीवरेज सिस्टम। नेक्स्ट है हमारा टाइप ऑफ कलेक्शन सिस्टम। किस तरीके से हम ये कलेक्शन करते हैं बेसिकली। पहला है हमारा सैनिटरी सीवर सिस्टम। सैनिटरी में बेसिकली जो कलेक्शन होता है वो डोमेस्टिक सीवेज का होता है और इंडस्ट्रियल सीवेज का, लेकिन यहाँ पे हर इंडस्ट्री कवर नहीं होती। जैसे कि कई बार केमिकल इंडस्ट्री होती है, उसका सीवेज हम यहाँ नहीं लेते। जनरली जो सैनिटरी सीवर सिस्टम होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक सीवेज ही होता है। अदरवाइज अगर वो सब इंडस्ट्री का हम यहाँ पे सीवेज लेंगे तो ये इफेक्ट कर सकता है इसके वेलोसिटी में, डैमेज भी क्रिएट हो सकता है। इसीलिए जनरली यहाँ पे हम डोमेस्टिक सीवेज को कैरी करते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्टॉर्म वाटर सिस्टम। बेसिकली ये जो सिस्टम है ये स्टॉर्म वाटर के लिए यूज किया जाता है। स्टॉर्म वाटर रन ऑफ यानी कि जो हमारा बारिश का पानी होता है हैवी रेनफॉल में, उसके लिए जो सिस्टम बनाया जाता है वो कहलाता है हमारा स्टॉर्म वाटर सिस्टम। नेक्स्ट आता है हमारा कंबाइंड सीवर सिस्टम। जनरली ये वाइडली यूज किया जाता है, ये पॉपुलर सिस्टम है। इसमें डोमेस्टिक सीवेज के साथ साथ हमारा जो स्टॉर्म सीवेज है वो भी इंक्लूड होता है। मतलब कि फर्स्ट और सेकेंड सैनिटरी सीवर सिस्टम और स्टॉर्म सीवेज को जब हम कंबाइंड करते हैं वो कहलाता है हमारा कंबाइंड सीवर सिस्टम। इसमें बेसिकली क्या क्या होता है? डोमेस्टिक सीवेज होता है, इंडस्ट्रियल सीवेज होता है और सरफेस रन ऑफ वाटर भी होता है। कंबाइंड सीवेज सिस्टम ज़्यादा पॉपुलर होता है बिकॉज ऑफ मेनी रीजन। ये इकोनॉमिकल होता है, ये इजी टू ले होता है, इसका लेइंग इजी होता है। वाइडली जो पॉपुलर है वो है कंबाइंड सीवर सिस्टम। ये है हमारा स्टॉर्म सीवर। बारिश के पानी के लिए जो सीवर बनाया जाता है वो है स्टॉर्म सीवर। ये रोड में आपने देखा होगा साइड में ये जाली लगी रहती है जो कि कलेक्ट करता है हैवी रेनफॉल में स्टॉर्म के पानी को। ये हमारा कलेक्शन होगा यहाँ पे नीचे। नाउ जो डिज़ाइनिंग में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, जनरली जो सिंगल सीवर होता है वो अगर हम प्रोवाइड करते हैं तो हमको उसका डायमीटर बड़ा रखना पड़ता है। अगर हम एक सीवर देंगे तो हमको डायमीटर बड़ा देना पड़ेगा ताकि हम जो सैनिटरी सीवेज है उसको और स्टॉर्म वाटर को दोनों को कैरी कर पाएं। और जो हमारा जो कंबाइंड सीवर है वो जनरली तब प्रोवाइड किया जाता है जब हमारा जो रेनफॉल का डिस्चार्ज है वो कम है या मॉडरेट है। वेयर स्टॉर्म वाटर डिस्चार्ज इज लेस और मॉडरेट मीन्स अगर रेनफॉल कम रहेगी हमारी तभी हम कंबाइंड सीवर यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर रेनफॉल ज़्यादा होगी तो क्या होगा, हमको सेपरेट प्रोवाइड करना पड़ेगा स्टॉर्म सीवर को। स्टॉर्म सीवर सेपरेटली प्रोवाइडेड इन हैवी रेनफॉल एरिया, यानी कि जहाँ पे हाई रेनफॉल होता है, हाई स्टॉर्म वाटर का डिस्चार्ज होता है, वहाँ पे हमको सेपरेटली स्टॉर्म सीवर भी प्रोवाइड करने की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट जो हमारा कॉमन प्रेफर्ड शेप है जो कि हम यूज़ करते हैं सीवर के लिए वो है हमारा सर्कुलर शेप। प्रैक्टिकली हम सर्कुलर शेप का ही सीवर प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन अगर थ्योरेटिकली बात की जाए तो ये हमारा एग शेप जो सीवर है वो ज़्यादा प्रेफरेबल होता है क्योंकि इसमें जो फ्लो वेलोसिटी है वो हाई अचीव हो जाती है। ये हमारा एग शेप्ड है। थ्योरेटिकली ये ज़्यादा अच्छा होता है बट प्रैक्टिकल हम सर्कुलर शेप को ही प्रोवाइड करते हैं। नाउ इनके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं। सर्कुलर शेप क्यों प्रेफर किया जाता है? क्योंकि ये जल्दी से मैन्युफैक्चर्ड हो जाता है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग ईजी होती है। इसमें जो जॉइंट है वो वेरी इजीली हो जाते हैं। मीन्स अगर दो सर्कुलर सीवर को हमको ज्वाइन करना है तो इसका जॉइंट ईजी हो जाता है और ये हाइड्रोलिकली जो है वो इफिशियंट सेक्शन होता है। नेक्स्ट हमारा एग शेप्ड सीवर। एग शेप्ड सीवर में कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं। इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो डिफ़िकल्ट होती है। इस तरीके से हमको एग शेप्ड सीवर जो होता है इसकी मैन्युफैक्चरिंग डिफ़िकल्ट होती है, इसीलिए इसको हम प्रैक्टिकली नहीं प्रोवाइड करते।
और ये जो है नेचुरली अनस्टेबल होता है, मीन्स ये जो सीवर है अनस्टेबल होता है। सो इसको जब भी हम प्रोवाइड करते हैं तो इसको एक बेस की ज़रूरत पड़ती है। सो फाउंडेशन बेस ज़रूरत पड़ता है एक्स शेप्ड सीवर के लिए। सो ये नेचुरली अनस्टेबल होता है, इसमें एक बेस फाउंडेशन की ज़रूरत पड़ती है ताकि ये स्टेबल प्रॉपरली रह पाए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है फ्लो वेलोसिटी का। सो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब भी हम सीवेज को फ्लो कराते हैं पाइपलाइंस में तो फ्लो वेलोसिटी कैसी होनी चाहिए। सो जनरली जो हमारा सीवेज है उसमें सस्पेंडेड सॉलिड्स ज़्यादा होते हैं, राइट। और जो रॉ वाटर होता है उसमें सस्पेंडेड सॉलिड्स नहीं होते, लेकिन जो सीवेज होता है उसमें सस्पेंडेड सॉलिड ज़्यादा होते हैं। सो इसीलिए जब सस्पेंडेड सॉलिड फ्लो करेंगे किसी भी पाइपलाइन से तो हम ये कोशिश करेंगे कि वो डिपॉजिट भी नहीं हो पाए। अगर डिपॉजिट हो जाएगा तो ये जो एरिया है इसमें चोकिंग हो सकती है, स्कोरिंग हो सकती है, मीन्स ये जो मटेरियल है ये बाहर आ सकता है, तो पाइपलाइंस भी डैमेज हो सकती है। इसीलिए हमको एक ऐसी वेलोसिटी को मेंटेन करना पड़ता है ताकि जो हमारा मटेरियल है वो भी ना खराब हो और डिपोजिशन भी नहीं हो, मीन्स एक रेंज के हमको अंदर वेलोसिटी को प्रोवाइड करना रहता है। सो ये हमारा फ्लशिंग चैम्बर, इसमें जो भी प्लास्टिक्स और पॉलीथिन बैग हैं उसको यहाँ रोक दिया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा सीवेज फ्लो होता है इसमें सस्पेंडेड सॉलिड्स जो रहते हैं सो वो कैसे रहना चाहिए। मान लेते हैं ये जो वेलोसिटी की रेंज है ये लो है, मीन्स ये वेलोसिटी एकदम कम है, तो हम ये देखेंगे जो हमारे सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं वो डिपॉजिट नहीं हो। सो ये हमारी लो वेलोसिटी है। सो इतना करके हम एक मिनिमम वेलोसिटी प्रोवाइड करते हैं जो कि सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी होती है। ये इतनी वेलोसिटी होती है कि ताकि जो सीवर है वो ऑटोमेटिक क्लीन हो पाए, मीन्स अपने आप वो क्लीन हो जाए। तो वो जो मिनिमम वेलोसिटी होती है वो कहलाती है सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी, ताकि जो सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं वो डिपॉजिट नहीं हो, मीन्स वो पास हो जाए आगे। सो ये कहलाता है हमारा सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी। सो यहाँ पे जो है सस्पेंडेड सॉलिड का डिपोजिशन नहीं होता मिनिमम वेलोसिटी में। नाउ अब ये मिनिमम वेलोसिटी के बाद एक वेलोसिटी ऐसी आती है जो कि मैक्सिमम होनी चाहिए, मीन्स अगर इससे ज़्यादा वेलोसिटी हो गई तो स्कोरिंग हो सकता है, मीन्स जो सीवर का जो पाइप है वो इरोड हो सकता है। तो एक हमको वेलोसिटी की लिमिट मैक्सिमम रेंज में भी देनी पड़ेगी ताकि इससे ज़्यादा वेलोसिटी नहीं हो, अदरवाइज सीवर इफेक्ट होने लगेगा, डैमेज होने लगेगा। सो ये जो मैक्सिमम वेलोसिटी है ये कहलाती है हमारी नॉन स्कोरिंग वेलोसिटी। नॉन स्कोरिंग मीन्स इतनी वेलोसिटी कि जो मटेरियल है वो स्कोर नहीं हो, मटेरियल इरोड नहीं हो, तो ये कहलाता है हमारा मैक्सिमम वेलोसिटी। सो ये जो रेंज होती है मिनिमम टू मैक्सिमम वेलोसिटी ये कहलाती है हमारी नाइदर सीवर चोकिंग नॉर स्कोरिंग। सो इस रेंज में हमको वेलोसिटी प्रोवाइड करनी रहती है। नाउ जो नॉन स्कोरिंग वेलोसिटी है ये डिपेंड करती है मटेरियल ऑफ द सीवर के। सीवर कैसा रहेगा उस अकॉर्डिंग ही हम मैक्सिमम वेलोसिटी को डिफाइन कर पाएंगे। सो अगर मटेरियल वीक है तो मैक्सिमम वेलोसिटी हमको कम देनी पड़ेगी, लेकिन अगर मटेरियल स्ट्रॉन्ग है तो जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो हम ज़्यादा दे सकते हैं। सो बेसिकली जो फ्लो वेलोसिटी होती है सीवर में वो इतनी होनी चाहिए कि जो हमारे सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं वो डिपॉजिट भी नहीं हो और स्कोरिंग भी नहीं हो पाए सीवर में। सो एक वेलोसिटी की हमको रेंज मेंटेन करनी चाहिए। सो मिनिमम वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है जो कि फ्लश आउट करती है पूरे सस्पेंडेड सॉलिड्स को जो कि डिपॉजिट होते हैं। सो इस वेलोसिटी को हम सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी बोलते हैं, मीन्स ताकि वो ऑटोमेटिक क्लीन हो पाए, सस्पेंडेड सॉलिड्स अपने आप वहाँ पे आगे बढ़ जाएं, वहाँ पे वो डिपॉजिट नहीं हो। ऑटोमेटिक क्लीनिंग की जो वेलोसिटी होती है वो होती है हमारी मिनिमम वेलोसिटी। और जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो ये बताती है कि हमको इतनी देनी है, इससे ज़्यादा नहीं देनी, ताकि वो हम सीवर को प्रोटेक्ट कर पाएँ फ्रॉम वियर एंड टियर एक्शन से, मीन्स नॉन स्कोरिंग वेलोसिटी। उससे ज़्यादा अगर हम देंगे तो हमारा जो पाइपलाइन है वो स्कोर हो सकता है। नाउ एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैनुअल के अकॉर्डिंग जो मिनिमम वेलोसिटी है वो 0.8 मीटर पर सेकेंड होनी चाहिए ताकि हम जो डिपॉजिट सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं उसको फ्लश आउट कर पाएँ। सो ये रिकमेंडेशन है। नाउ मिनिमम की ये हो गई, तो मैक्सिमम की क्या होगी। सो मैक्सिमम की अभी हमने बताया कि वो मटेरियल पे डिपेंड करती है, कैसा मटेरियल है उस अकॉर्डिंग ही हम मैक्सिमम डिफाइन कर पाएंगे। सो अगर कास्ट आयरन सीवर है तो मैक्सिमम वेलोसिटी की रेंज होती है 3.5 to 4.5 मीटर पर सेकेंड एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नाउ अगर हमारा मटेरियल सीमेंट कॉन्क्रीट का है, सीसी सीवर है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी होनी चाहिए 2.5 to 3 मीटर पर सेकेंड।
नेक्स्ट हमारा एक डिस्चार्ज का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि हमने हाइड्रोलॉजी में भी पढ़ा है। सो बाय रैशनल फॉर्मूला डिस्चार्ज क्यूपी मीटर क्यूब पर सेकेंड में कैसे आता है 1/36 के इंटू पी इंटू ए, जहाँ पे के जो है वो रन ऑफ कोफिशियंट होता है। के है हमारा रन ऑफ कोफिशियंट, पी है हमारी रेनफॉल इंटेंसिटी, ये होती है सेंटीमीटर पर आवर में, और ए है हमारा कैचमेंट एरिया इन हेक्टेयर। सो यहां से हमारा डिस्चार्ज आ जाएगा मीटर क्यूब पर सेकेंड में। सो जो टोटल डिस्चार्ज की बात हो जाएगी स्टॉर्म डिस्चार्ज और हमारा डोमेस्टिक डिस्चार्ज, तो क्यू क्या हो जाएगा Q1 + Q2। सो ये हमारा सिंपल सा फॉर्मूला है। जनरली जो हमारा सीवेज होता है वो डिज़ाइन किया जाता है पार्शियल फ्लो डेप्थ के लिए। पार्शियल फ्लो डेप्थ के लिए हम इसलिए डिज़ाइन करते हैं ताकि जो फ्लो वेलोसिटी है वो हमारी ज़्यादा आ पाए। अगर हम इसको फुल के लिए डिज़ाइन कर देंगे तो वेलोसिटी अचीव नहीं हो पाएगी, इसीलिए पार्शियल फ्लो डेप्थ के लिए हम सीवर को डिज़ाइन करते हैं। सो बेसिकली ये हमारा सीवर है। सो इसमें जो डिस्चार्ज आता है ये हो गया डोमेस्टिक, राइट। सो ये अगर स्टॉर्म का डिस्चार्ज आएगा तो ये इतना फिल हो जाएगा, तो ये जनरली पार्शियल फिल होना चाहिए। सो जनरली हम कंबाइंड सीवर प्रोवाइड करते हैं ताकि ये इकोनॉमिकल भी पड़ता है, और जनरली जो हमारा स्टॉर्म रेनफॉल होता है वो मॉनसून में ही रहता है ना, हमेशा तो ये रहता नहीं है, इसीलिए ये डोमेस्टिक में इतना रहेगा, स्टॉर्म के टाइम इतना रहेगा। सो जो डेप्थ है हमारी जो इंक्रीज हो जाती है वो मॉनसून के टाइम ही इंक्रीज होगी, अदरवाइज ड्राई सीजन में ये आधी ही डेप्थ तक फिल रहता है। इसीलिए हम कंबाइंड सीवर प्रोवाइड कर देते हैं ताकि दोनों जो हमारा डिस्चार्ज है उसको हम कैटर कर सकें। सो जो ये हमारी जो डेप्थ है वो डिक्रीज हो जाएगी ड्राई सीजन में। सो ये फ्लो होगा पार्शियल डेप्थ में ही, पूरी डेप्थ में तो ये फ्लो नहीं होगा। इसीलिए हम कंबाइंड प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि ये ड्राई सीजन में ऑटोमेटिक इसकी डेप्थ कम हो जाएगी। फॉर इकोनॉमिक पर्पस जनरली कंबाइंड सीवर को प्रोवाइड किया जाता है। नाउ अब ये जो डेप्थ है सीवर की वो कितनी होनी चाहिए। नाउ यहाँ पे एक नोट है, अगर जो हमारी डेप्थ है वो हाफ फुल है, अगर सीवर हाफ फुल होना चाहिए तो उसका डायमीटर कितना होना चाहिए। ये डेटा है, हमको पता होना चाहिए। अगर हाफ फुल है सीवर तो उसका डायमीटर लेस देन 400 mm होना चाहिए, मीन्स 0.4 मीटर से कम। नाउ अगर 2/3 हम फ्लो कराते हैं सीवर को, मतलब कि 66.67%, तो उसका डायमीटर होना चाहिए 400 to 900 mm के बीच, मतलब 0.4 to 0.9 मीटर के बीच। नाउ अगर हमको 75% फुल कराना है सीवर को तो उसकी डायमीटर होनी चाहिए ग्रेटर देन 900 mm, मतलब कि 0.9 मीटर से ज़्यादा होना चाहिए। ये जनरली कई बार पूछा जा सकता है, अगर हाफ फुल है तो डायमीटर क्या होना चाहिए, अगर 2/3 फ्लो है तो डायमीटर क्या होना चाहिए, और अगर 75% फ्लो है तो डायमीटर क्या होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा लेआउट ऑफ सीवर। सीवर का ये लेआउट है, ये हमारा बिल्डिंग का सीवर। यहाँ से सीवर आया तो ये बिल्डिंग का सीवर जाता है लैटरल सीवर में, नेक्स्ट वो जाएगा ब्रांच सीवर में, नेक्स्ट वो जाएगा मेन सीवर में। जो भी हमारे जंक्शन पॉइंट होते हैं, मीन्स लैटरल सीवर से ब्रांच सीवर, उसको कनेक्ट करता है मैनहोल। नेक्स्ट जो जंक्शन है वो है हमारा मैनहोल, जो कि कनेक्ट कर रहा है ब्रांच सीवर को मेन सीवर से। जहाँ पे भी जंक्शन होते हैं वहाँ पे हम मैनहोल प्रोवाइड करते हैं। मैनहोल्स आर प्रोवाइडेड जहाँ पे डायमीटर चेंज होता है, सीवर की अलाइनमेंट चेंज हो रही है, बॉटम स्लोप चेंज होगा, तो वहाँ हम मैनहोल देते हैं। और जनरली जो ड्रॉप मैनहोल है वो प्रोवाइड किया जाता है मेन सीवर में। और मैनहोल क्यों प्रोवाइड किया जाता है, मैनहोल इसीलिए प्रोवाइड किया जाता है ताकि हम इजी क्लीनिंग, मेंटेनेंस और इंस्पेक्शन कर सकें। इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस के लिए हम मैनहोल का प्रोवाइड करते हैं। जनरली जब भी हम सीवर प्रोवाइड करते हैं तो सीवर को हमको इस तरीके से कनेक्ट करना है कि वो बेस टू बेस कनेक्ट नहीं हो, क्राउन टू क्राउन कनेक्ट हो। सीवर शुड बी कनेक्टेड क्राउन टू क्राउन मैच्ड मेथड।
सो ये बेस टू बेस है। इसमें क्या होगा, अगर बेस टू बेस कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे जो प्रेशर आएगा इसके ऊपर से पाइपलाइन में, तो ये ब्रेक हो जाएगा, मीन्स ये फेल हो जाएगा। लेकिन अगर हम क्राउन टू क्राउन कनेक्ट करते हैं तो जो प्रेशर आएगा उसमें ये फेलियर नहीं होता, इसीलिए हम जनरली क्राउन टू क्राउन ही सीवर को प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट हमारा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ड्रॉप मैनहोल क्या होता है। सो जनरली अगर आपके यहाँ पे 2 मैनहोल्स हैं, इस तरीके से एक मैनहोल है और यहाँ पे एक दूसरा मैनहोल है, सो अगर इनके एलिवेशन में डिफरेंस ग्रेटर देन 0.6 मीटर है तो इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए हम एक ड्रॉप पाइप का यूज़ करते हैं, वहाँ पे हम ड्रॉप मैनहोल प्रोवाइड करते हैं। सो जब भी एलिवेशन का डिफरेंस ज़्यादा होता है 0.6 मीटर से, सो ये कहलाता है हमारा ड्रॉप मैनहोल। सो जब भी एलिवेशन का चेंज होगा ग्राउंड लेवल में, वहाँ हम ड्रॉप मैनहोल प्रोवाइड करते हैं। सो एलिवेशन डिफरेंस ग्रेटर देन 0.6 मीटर होता है तो हम ड्रॉप मैनहोल प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिज़ाइन डिस्चार्ज। सो डिज़ाइन डिस्चार्ज किस तरीके से प्रोवाइड की जाती है। सो अगर हम बात करें मैक्सिमम डेली डिस्चार्ज की, तो वो होना चाहिए 2 टाइम्स ऑफ एवरेज डेली डिस्चार्ज का। जो मैक्सिमम डेली डिस्चार्ज है वो 2 टाइम्स होना चाहिए एवरेज डेली डिस्चार्ज का। नेक्स्ट मैक्सिमम आवरली डिस्चार्ज है वो होता है 3 टाइम्स ऑफ एवरेज डेली डिस्चार्ज। नेक्स्ट हमारा मिनिमम डेली डिस्चार्ज, ये होता है 2/3 ऑफ एवरेज डेली डिस्चार्ज। और मिनिमम आवरली डिस्चार्ज होता है 1/3 ऑफ एवरेज डेली डिस्चार्ज। सो ये डिज़ाइन डिस्चार्ज आप याद कर सकते हैं। सो क्विक रिकॉल कर लेते हैं इस वीडियो का। सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी क्या होती है, इतनी सफिशिएंट वेलोसिटी होनी चाहिए ताकि जो हमारे डिपॉजिटेड सॉलिड्स है सीवर में उसको फ्लश आउट कर पाएँ, वो होती है हमारी सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी। कंबाइंड सीवर क्या होता है, जो ट्रांसपोर्ट करता है हमारे डोमेस्टिक सीवर को और इंडस्ट्रियल वेस्ट को और स्टॉर्म वाटर को। और एक्स शेप्ड सीवर को हम क्यों प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो सैटिस्फैक्ट्री रिजल्ट देते हैं ड्राई वेदर फ्लो के टाइम। जनरली अगर हमको सीवर को कनेक्ट करना है स्मॉलर डायमीटर से लार्ज डायमीटर सीवर को, तो कंटिन्यूटी कैसे मेंटेन होगी, उसके क्राउन के थ्रू। तो सीवर को हम कैसे मैच करते हैं, क्राउन टू क्राउन। और जो बेसिक डिफरेंस होता है हमारा वाटर पाइप और सीवर पाइप में, वो क्या होता है, बेसिकली सस्पेंडेड सॉलिड्स जो कैरी करते हैं। जो हमारा सीवर होता है उसमें सस्पेंडेड सॉलिड्स ज़्यादा होते हैं और वाटर पाइप में सस्पेंडेड सॉलिड्स कम होते हैं। जनरली उसमें वाटर वेस्ट ज़्यादा होता है। और प्रेशर ऑफ द लिक्विड फ्लो, मीन्स जो प्रेशर होता है लिक्विड फ्लो का, वो हम डिफरेंट मेंटेन करते हैं सीवर पाइप में और वाटर पाइप में। नेक्स्ट है हमारा मैनहोल। मैनहोल हम इंस्पेक्शन के लिए प्रोवाइड करते हैं, क्लीनिंग और मेंटेनेंस के लिए। और जो ड्रॉप मैनहोल होता है वो कनेक्ट करता है हायर ब्रांच सीवर को लोअर लेवल मेन सीवर से। और ड्रॉप मैनहोल वहाँ प्रोवाइड किया जाता है जहाँ पे एलिवेशन का डिफरेंस होता है ग्राउंड लेवल से। और मिनिमम वेलोसिटी 0.8 मीटर पर सेकेंड होनी चाहिए ताकि वो फ्लश आउट कर पाए डिपॉजिटेड सस्पेंडेड सॉलिड को। और मैक्सिमम डिपेंड करेगा हमारे मटेरियल ऑफ द सीवर के। कास्ट आयरन के लिए इतनी होती है 3.5 to 4.5 मीटर पर सेकेंड। सीमेंट कॉन्क्रीट सीवर है तो 2.5 मीटर पर सेकेंड to 3 मीटर पर सेकेंड। सो ये रेंज स्पेसिफाइड है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अगर मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।